अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस और मैं मोहम्मद अमानतुल्लाह रहमानी। तो आज का क्लास जो है क्लास 10th का उर्दू है, चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम चैप्टर नंबर 2 है भाभी जान। ये एक मजमून है। इसके लेखक अगर पूछा जाएगा आपसे भाभी जान के मुसन्निफ़ कौन है, तो सुहेल अजीम आबादी, जो आपको हेडलाइन में दिख रहा होगा। तो अभी हम आपको कराएंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला दोनों कराएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहे। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सवाल नंबर 1 है, सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? तो सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? आपको ऑप्शन पढ़ना है। ऑप्शन ए में 1910, ऑप्शन बी में 1911, ऑप्शन जी में 1912, 1913। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश जो है 1910 ईस्वी में हुई थी। राइट ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 2 करते हैं। सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? तो सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? तो आपको ऑप्शन पढ़ना है। तिनकों का सहारा, दर्पण, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पर होना चाहिए दर्पण। ऑप्शन जी में चार चेहरे और डी में दर्पण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चार चेहरे। सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम जो है चार चेहरे था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ था? तो सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ था? तो आपको ऑप्शन देखना है, उसके बाद ही टिक मारना है। अगर तुक्का मार दीजिएगा तो हो सकता है मिस्टेक हो जाएगा। ऑप्शन ए में अलिफ है 1980, 1981, 1982, 1983। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल जो हुआ था 1980 ईस्वी में हुआ था। राइट ऑप्शन इसका अलिफ हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैप्टर 1 का भी हम वीडियो बनाकर अपलोड कर चुके हैं। आप हमारे चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे प्ले लिस्ट बना होगा क्लास 10th उर्दू 2024, उसमें आप ढूंढ लीजिएगा। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का मिल जाएगा। और उसके बाद आगे भी हम डालते रहेंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिखा होगा क्लास 10th उर्दू चैप्टर 2 पीडीएफ डाउनलोड, उस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सुहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो सुहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, आपसे ये पूछा जा रहा है। मतलब सुहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना जो है आपके निसाब में शामिल, मतलब आपके किताब में शामिल है। तो आप किताब अभी पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है आपको पता होगा। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। आँख मचोली, पूस की रात, भाभी जान, अलाव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको पता होगा। सुहेल अजीम आबादी का अफसाना जो आपके किताब में शामिल है उसका नाम है भाभी जान। राइट ऑप्शन इसका जीम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या है? तो सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या? अलिफ में मुजीबुर रहमान, फिर हबीबुर रहमान, कलीमुर रहमान, अजीमुर रहमान। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आपको पता होगा तो कमेंट कीजिए। सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम जो था मुजीबुर रहमान था। राइट ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। शामिल निसाब भाभी जान का ताल्लुक़ किस नसरी सिनफ से है? तो शामिल निसाब मतलब आपके किताब में जो शामिल भाभी जान का ताल्लुक़ है किस नसरी सिनफ से है? तो आपको ऑप्शन पढ़ना है। अफसाना, नाविल, ड्रामा, दास्तान। तो भाभी जान जो है एक अफसाना है, इसका राइट ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। ड्रामा तो है नहीं, नाविल तो है नहीं और दास्तान तो है नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन अफसाना हो जाएगा। राइट ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है? मतलब इसके लेखक कौन है? निसाब में मतलब आपके किताब में जो शामिल अफसाना भाभी जान है उसके मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका मुसन्निफ़ जो है सुहेल अजीम आबादी है। राइट ऑप्शन इसका बा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। सुहेल अजीम आबादी के कितने साल के थे कि इनके वालदा का इंतकाल हो गया था? आपसे क्या पूछा जा रहा है? सुहेल अजीम आबादी कितने साल के थे कि इनके वालदा का इंतकाल हो गया? तो वालदा मतलब अम्मी होती है। तो आपको ऑप्शन पढ़ना है। ऑप्शन 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 साल। जब सुहेल अजीम आबादी 1 साल के थे तो उनके अम्मी का इंतकाल हो गया था। तो राइट ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? आप लोग ऑप्शन देखिए और कमेंट कीजिए। सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? गया में तो नहीं हुई थी, पटना में हुई थी। इसका राइट ऑप्शन अलिफ हो जाए बा हो जाएगा। सुहेल अजीम आबादी जो है, अजीम आबादी से आप लोग समझ सकते हैं पटना का पुराना नाम था अजीम आबादी। जिसमें भी अजीम आबादी रहेगा अगर पूछा जाएगा उसका पैदाइश कहाँ हुई, मतलब उसका आबाई वतन कहाँ है, तो पटना है। तो सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश भी पटना में हुआ था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। सुहेल अजीम आबादी के एक नाविल का नाम बताइए। आपसे पूछा जा रहा है सुहेल अजीम आबादी के
नावल का नाम बताइए। तो 2 गज ज़मी, बेजर के पौधे, मैदान अमल, जबर मनली सड़क। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेजर के पौधे जो है सुहेल अजीम आबादी का एक नावल है। अगर अफसाना पूछा जाएगा तो भाभी जान है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, नावल और अफसाना में फ़र्क होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इनमें से सुहेल अजीम आबादी का मजमुआ कौन सा है? तो इनमें से सुहेल अजीम आबादी मतलब आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, इन चारों में से सुहेल अजीम आबादी का कौन सा मजमुआ आपके निसाब में है? इनमें से सुहेल अजीम आबादी का कौन सा मजमुआ है? तो देखिए कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले आपको ऑप्शन देखना, आदमी के रूप, आँख मचोली, अनोखी मुस्कुराहट, दर्पण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनोखी मुस्कुराहट। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। सुहेल अजीम आबादी का जो है मजमुआ कौन है? तो अनोखी मुस्कुराहट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। सुहेल अजीम आबादी का कौन सा रोज़ाना अखबार निकाला है? तो सुहेल अजीम आबादी ने कौन सा रोज़ाना अखबार निकाला है? तो आपको ऑप्शन देखना है पहले, इशार, साथी, इत्तेहाद वतन, कौमी आवाज़। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथी। सुहेल अजीम आबादी जो थे वो साथी नाम का एक अखबार निकाला था, रोज़ाना अखबार जो निकाला था उसका नाम साथी था। राइट ऑप्शन, इसलिए इसका बा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। उर्दू का पहला अफसाना कौन है? देखिए उर्दू का पहला अफसाना पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, कौन ऑप्शन में भाभी जान भी दे सकता है, इसलिए कन्फ्यूज मत होइएगा। तो उर्दू का पहला अफसाना जो है नसीर और खतीजा है। राइट ऑप्शन इसका अलिफ हो जाएगा। उर्दू का पहला अफसाना नसीर और खतीजा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। अफसाना नसीर और खतीजा के मुसन्निफ़ कौन है? देखिए उर्दू का पहला अफसाना जो है नसीर और खतीजा है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है अफसाना नसीर और खतीजा के मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपको पहला ऑप्शन देखना, सज्जाद जहीर, राशिदुल खैरी, सज्जाद हैदर यलदरम, मुंशी प्रेमचंद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राशिदुल खैरी। सुहेल अफसाना नसीर और खतीजा के मुसन्निफ़ जो है राशिदुल खैरी है। राइट ऑप्शन बा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? तो आपको ऑप्शन देखना है, रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता। अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप लोग नोट करते चलिए, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा एग्जाम में। रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? देवर का या भाई का या भतीजा का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देवर का। रुकैया भाभी और अख्तर देवर का रिश्ता था। आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आपको अच्छा से पता होगा, नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग नोट करते चलिए, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। सुहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई थी? तो सुहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई थी? ऑप्शन पढ़ना है आपको, ससुराल, दादियाल, नानियाल, खाला मियाँ के यहाँ। तो आपको ऑप्शन के अनुसार ही समझ में आ रहा होगा, किसी का भी इब्तिदाई मतलब शुरुआती तालीम जो है ससुराल में तो हो नहीं सकता, इसलिए ये इसका राइट ऑप्शन नहीं है, गलत हो गया। चलिए दूसरा बा में को दादियाल है, दादियाल हो सकता है लेकिन इसका राइट ऑप्शन नानियाल है। सुहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम जो थी नानियाल से हुई थी। राइट ऑप्शन जिम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। सुहेल अजीम आबादी ने किस शोबे में मुलाजमत की थी? तो सुहेल अजीम आबादी ने किस शोबे में मुलाजमत की थी? तो आपको ऑप्शन देखना, शोबा तालीम, ऑल इंडिया रेडियो, रेलवे, कॉलेज। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। सुहेल अजीम आबादी ने किस शोबे में मुलाजमत की? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल इंडिया रेडियो। राइट ऑप्शन बा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। भाभी जान किसका अफसाना है? भाभी जान किसका अफसाना है? तो आपको शुरू में ही बता चुके हैं, भाभी जान जो है सुहेल अजीम आबादी का अफसाना है। तो इसका राइट ऑप्शन जिम हो जाएगा, सुहेल अजीम आबादी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? कटी हुई शाख, फरार, आशियाना, भाभी जान। ऑप्शन डी डाल में भाभी जान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भाभी जान। रुकैया भाभी जो है भाभी जान का किरदार है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। आप 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट करते चलिए। या अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे चैनल में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिखा होगा आपको क्लास 10th चैप्टर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th PDF डाउनलोड लिखा होगा, आप लोग वहाँ से आराम से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिए, याद करते चलिएगा। तो सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है? सुहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए? तो आपको इस तरह लिखना है जवाब, सुहेल अजीम आबादी पटना में पैदा हुए। अगर आपको लिखना आता है तो अच्छी बात है, नहीं लिखना आता तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए। तो आपको क्या लिखना है, इस तरह लिखिएगा, सुहेल अजीम आबादी कहाँ के जगह वो पटना लिख दीजिएगा, उसके बाद पैदा हुए। पटना तो लिखना आता ही होगा,
देखिए सैंपल सा लिखा हुआ है, देख लीजिए एक नज़र। इस तरह आप लोग लिख दीजिएगा तो आपको आराम से 2 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर भी कटने वाला नहीं है। चलिए सवाल नंबर 2 करते हैं। सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? अभी आप लोग ऑब्जेक्टिव में भी पढ़े हैं और सब्जेक्टिव में भी यही आपको लिखने का रहेगा। तो सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम जो था मुजीबुर रहमान था। इसी तरह आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सुहेल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था और किस साल शाही हुआ? देखिए ऑब्जेक्टिव में भी आप पढ़ चुके हैं, सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानों के मजमुए का नाम 4 चेहरे हैं, लेकिन किस साल शाही हुआ तो वो भी आपको याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। तो इस तरह आपको लिखना जवाब, सुहेल अजीम आबादी के अफसानों का पहला मजमुआ 4 चेहरे है, जो तकरीबन 1934 ईस्वी में शाही हुआ। तकरीबन मतलब कन्फर्म नहीं है, तकरीबन ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सुहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई? तो आपको इस तरह लिखना जवाब, सुहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम भदौली गांव के मदरसे में हुई थी। हुई लिख दीजिए या हुई थी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका समाप्त हो गया और ऑब्जेक्टिव भी हो गया। अब 5 नंबर वाला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। भाभी जान मुख्तसर सवालात माँ जवाबात, मतलब 2 नंबर वाला नहीं है, ये 5 नंबर वाला सवाल जवाब है। आप लोग देख लीजिए, नोट भी कर सकते हैं, या तो आपको PDF चाहिए तो हम बार बार बोल रहे हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सवाल नंबर 1 है, रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था? तो उसका नाम अख्तर था, लेकिन आपको 5 नंबर में पूछा जा रहा है, इसलिए आपको थोड़ा लाइन बाय लाइन सेंटेंस बनाकर लिखना होगा। तो जवाब, रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम अख्तर था। अख्तर का किरदार बहुत ही मुसब्बत और बामाने किरदार है। अख्तर के किरदार के जरिया ही रुकैया भाभी का किरदार नुमाया होता है और उसके किरदार के सहारे कहानी भी अर्तक़ापज़िर होती है। अख्तर के किरदार ने दरअसल रुकैया भाभी के किरदार में इंसानी पहलू को उजागर किया है। देखिए आप इस तरह आराम से लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। और 100% तो नहीं कह सकते, 80% ये क्वेश्चन उम्मीद है जो पूछा जाएगा इस बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था? तो इस तरह आप लिखिएगा जवाब, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार इसलिए जेल जाना पड़ता था ताकि इन्हें सियासत से काफ़ी दिलचस्पी थी। इसी वक्त तहरीक आज़ादी ज़ोरों पर चल रही थी, मतलब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का दौर था और तहरीक आज़ादी बहुत ज़्यादा, मतलब बार बार आंदोलन किया जा रहा था। रुकैया भाभी के शौहर पर कई सियासी मुकदमे चल रहे थे। किसी मुकदमा में 2 साल की सज़ा हो गई थी, किसी मुकदमा में 2 साल की सज़ा हो गई थी, फिर तो जेल चले गए। और 2 साल के बाद जब रिहाई मिली तो मालूम हुआ कि किसी दूसरे मुकदमा में इन्हें 3 साल की सज़ा फिर से हो गई। यही वजह थी कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल जाना पड़ता था। इस तरह आप लोग आराम से लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है। रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों करती थी? तो आपको इस तरह लिखना है जवाब। अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो अपने मन से भी लिख सकते हैं मिलाकर। अगर कहानी नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और रटते चलिए। जवाब, रुकैया भाभी सिम्मी नाम की लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी। इसलिए कि सिम्मी बहुत गरीब लड़की थी, उसे पढ़ने का ज़ौक़ बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर ज़ौक़ का मतलब हो जाएगा उससे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, लेकिन गुर्बत की वजह से, गुर्बत मतलब आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन गुर्बत की वजह से मतलब गरीबी की वजह से वालिदैन मतलब माँ बाप इसकी तालीम का खर्च बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर वालिद रहेगा तो वो अब्बा हो जाएगा और वालदा रहेगा तो अम्मी हो जाएगा। अगर वालिदैन जहाँ पर लिखा रहेगा मतलब माँ बाप दोनों, वालिदैन मतलब माँ बाप इसकी तालीम का खर्च बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इसलिए रुकैया भाभी जो कॉलेज में लेक्चर थी उन्होंने सिम्मी के तालीम का खर्च अपने ज़िम्मा ले लिया। इसी तरह वो दूसरे हाजतमंदों की तरह मदद भी किया करती थी। मतलब जिस तरह सिम्मी की मदद कर रही है आप लोग के कहानी में पेश किया गया, इसी तरह वो दूसरे भी स्टूडेंट जो छात्रा थी जिसको ज़रूरत थी उसका मदद किया करती थी। आप लोग कहानी पढ़िएगा, कहानी में बहुत मज़ा आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फ़रोख्त करवाना पड़ा था? देखिए सवाल क्या कह रहा है, रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों क्यों फ़रोख्त मतलब बिक्री करवाना पड़ा था? तो आपको इस तरह लिखना जवाब, रुकैया भाभी ने अपने सोने की चूड़ियों को इसलिए बेच दिया था कि एक गरीब लड़की थी
जो उनके कॉलेज में पढ़ती थी और उस लड़की के तमाम तर तालीमी अखराजात रुकैया भाभी बर्दाश्त किया करती थी। एक दिन वही लड़की रुकैया भाभी के पास आई और अश्क आलूद आंखों से, अश्क आलूद मतलब आंखों से आंसू बह रहा था, सरापा सवाल बन गई। रुकैया भाभी के बार बार सवाल करने पर बोली कि भाई जान के एमए इम्तिहान का फॉर्म भरना है और कल आखिरी तारीख है। चुनांचे रुकैया भाभी ने शिम्मी के भाई का तालीमी कैरियर बनाने के लिए सोने की चूड़ियों को फ़रोख्त करके शिम्मी को दे दिया। चलिए आज का सवाल यहीं पर ख़त्म हो गया। आप लोग सवाल समझ चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर ले। आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। अगर आप क्लास 10th या 10th में हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और अच्छा से अच्छा हम वीडियो आप लोग के लिए लाते रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।